जय श्री राम, जय श्री राम। कुछ लोग कहते हैं कि राम काल्पनिक हैं, कृष्ण जी काल्पनिक हैं, हनुमान जी काल्पनिक हैं, हमारे वेद पुराण काल्पनिक हैं। बहुत लोग कहते हैं, कहने दो। अगर वो कह रहे हैं तो कहने दो, क्योंकि राम से बड़ा कोई नहीं। राम ही सर्वत्र हैं, राम ही भगवान है। और जो भी जिसको जो मानता है, पूछता है, वो कुछ नहीं है, सिर्फ राम ही सर्वत्र है। राम से बड़ा कोई नहीं। राम ही संसार को बनाने वाले राम हैं, संसार को मिटाने वाले भी राम हैं। संसार की उत्पत्ति, ये सब जो भी है चलायमान है, आकाश पृथ्वी जल अग्नि, ये जो हमारी शरीर है, छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से बनी हुई है जो हमारा शरीर है, ये भी बनाने वाले हैं। इसमें जो जीव पुंज डाल रखे हैं, ये भी प्रभु जी ने, राम जी ने। हमारे एक, आपको हम बताएं, एक किसी की वीडियो देखते हैं हम, कोई करके है बामन मिश्रान, वो हमेशा से कभी राम जी काल्पनिक, कभी एक काल्पनिक, कभी वो काल्पनिक, कभी एक करना, कभी मतलब तमाम प्रकार की बात। वो इंसान ऐसा है जो कहता है दशरथ जी थे, जो कहता है जनक जी थे, जनक जी को मान रहा है, दशरथ जी को मान रहा है, हनुमान जी को मान रहा है, तुलसी बाबा जी को मान रहा है, वाल्मीकि जी को मान रहा है, सबको मान रहा है। लेकिन जो इनकी लिखी हुई चीज़ें हैं उनको गलत मानता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तुम्हारी भाई, इतिहासकारों ने, इतिहासकारों ने बातें लिख दी। अब वो इतिहासकार जो लिखे गए हैं, अब उनको आप झूठ कह रहे हो। जो कवि हैं, जो लेखक हैं, इन्होंने कुछ चीज़ें अपनी लिखी हैं, वो झूठ। आपको हम बताएं, अगर इस हिसाब से, तो जो भी कुछ लिख रहा है तो गलत है। आप मानो, आप नहीं मानो मत मानो, वेद पुराण मानो न मानो। वैसे आपने बौद्ध जी को आप मानते हो। बौद्ध जी कौन थे? बौद्ध जी भी तो सनातन धर्म के अनुयायी थे। वो भी एक राजा के लड़के थे, राजा थे। उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी। उन्होंने बचपन से ही उनके अंदर एक ही भावना थी, अहिंसा परमो धर्म। उनका यही सिद्धांत था कि अहिंसा हम नहीं कर रहे। पता किसकी, एक बामन मिश्रान की वही वीडियो में देख रहा था, तो उसमें उसने बोला था किसी ब्राह्मण ने किताब छापी है जिसमें राम जी को काल्पनिक बताया कि राम एक ब्राह्मण था, उसका नाम देखो मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ नाम बताया था, जिसने मौर्य को मारा था। वही बाद में अयोध्या नगरी बना के वहाँ जाके रहने लगा, और राम नाम से वो दशरथ का बेटा राम नाम से प्रसिद्ध है। मौर्य की कहानी बता रहा। मौर्य अब ध्यान से सुनने वाले भी उसके साथ जो उसके में हैं, आज के समय में पढ़ी लिखी पीढ़ियाँ चल रही हैं, पढ़ी लिखी लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी अगर मूर्ख बनाने वाले आदमी हों, तो ऐसे जो पढ़े लिखे उनके समाज के लोग हैं, उनको मूर्ख बनाने में कोई समय नहीं जाएगा। मूर्खता बनाने में, जैसे एक मदारी आता है, ऐसे डम 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 बजाया और सारे लोग तालियां बजाते हैं, वैसे ही बामन मिश्रान करता है, अपने लोगों को मूर्ख बनाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये पढ़े लिखे जो हैं, लेकिन मूर्ख तो मूर्ख ही होते हैं। जिस तरह से एक जानवर होता है, उसको आप जैसे भी कर लो, वो अपनी करतूतें नहीं भूलता, उसी प्रकार इनकी समाज के लोग जो हैं वो ऐसे ही करते हैं। बामन मिश्रान
जिस प्रकार से कहता है, राम जी को काल्पनिक बता रहे हैं लेकिन दशरथ जी को मानता है, सुनने वाली बात है। सीता जी को काल्पनिक बनाता है लेकिन जनक जी को मानता है। धनुष को काल्पनिक बनाता है लेकिन वहाँ पे जो व्यवस्थाएं हुई हैं उसको बताता है। तो वैसे भी चलो ठीक है, राजनीति के लिए जो भी है तुम करो, ब्राह्मणों को अगर आप बोल रहे हो तो कोई बात नहीं, ब्राह्मण को बोल रहे हो, ब्राह्मण की बातें करते हो, ब्राह्मण ऐरा गैरा नहीं तो कहना ब्राह्मण को, ठीक है बोलो, क्योंकि हमारे जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वही ये सब करा रहे हैं, वही ये सब कर रहे हैं। क्योंकि अगर तुम्हारे साथ कोई इतिहास लिखा गया है तो सत्य है, अगर और किसी तुम्हारा लिखा गया है तो गलत है। आपने तुलसी बाबा जी का अपमान नहीं, वाल्मीकि जी का तक का अपमान किया। गुरु नानक देव जी ने अपने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है राम जी के बारे में। अब आप वाल्मीकि जी को गलत ठहरा रहे हो, आप तुलसीदास जी को गलत ठहरा रहे हो, कालिदास जी को गलत ठहरा रहे हो। वाल्मीकि जी, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी, सभी ने लिखा है राम जी के बारे में। कबीर, रहीम, सूरदास, जितने थे सबने रामकृष्ण के बारे में, तो वही सच्चिदानंद श्याम परम पिता परमेश्वर थे। बामन मिश्रा जी, आप जिस प्रकार से कहते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में आप कहते हैं, वो कौन से इतिहासकार ने लिखा था उनकी जीवनी? वो तो खुद अपनी जीवनी लिखे। जब इंसान स्वयं अपने बारे में लिख के छाप रहा है, उसके पास पावर थे, तो वो कुछ भी लिख के कर सकता है। जब इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहासकार प्रमाणित होता है, इतिहासकार इतिहास लिखते हैं, न कि कोई ऐसे ही मुंह उठाए, कलम उठाए, आए लिख के चला जाए। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर भी अपने जीवन अपनी तरह से लिखे, फिर भी उसको मान्यता मिल गई है, उसे उनके हर एक चीज को हम मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। लेकिन सिर्फ हमारा अनुरोध है बामन मिश्रान और उनके समाज से कि एक तरफ एक को मानता है, एक तरफ एक को नहीं मानता। अगर मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो इस लाइन से आप दूर चले जाओ। बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, सनातन, ये सब एक ही है। अगर आपको नहीं मानना है तो आप कोई और धर्म, तुम्हारे लिए दरवाजा खुला हुआ है, चले जाओ।